वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है निफ्टी 50 की ऑप्शंस बाइंग वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया है 24,900 की पुट ऑप्शन में। ट्रेड लेते ही देखेंगे तो 200-250 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं सिंपली आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो दोस्तों, ग्लोबली देखेंगे तो ग्लोबली मार्केट पूरी तरीके से ठंडा पड़ा हुआ है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो नेगेटिव है ग्लोबल मार्केट, और हमारे इंडियन मार्केट में भी देखेंगे तो कुछ हद पे यहाँ पे नेगेटिविटी ही दिखाई देने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही 1000 रुपये प्रॉफिट में आ चुका है और 1:1 टारगेट के आसपास आ चुका है। देखो इसके पीछे का रीजन सिंपल है, मार्केट गिरा है, चढ़ने का कोशिश किया है, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज गया है। यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकडाउन मिला है, साथ ही साथ ये जो लो है आज के दिन का भी ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है। तो ये जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। तो काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, लगभग 1500 रुपये का। देखेंगे ये 24,880 का यह एक प्राइस एक्शन लेवल है। ऐसा ही एक लेवल कल भी देखने के लिए मिला था जहां पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया था। एग्जैक्ट देखेंगे तो यहीं पे रुकने का कोशिश कर रहा है। तो ये 24,880 का जो ये एक प्राइस एक्शन लेवल है, इसका ब्रेकडाउन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस ट्रेड में और ज्यादा मुनाफा बुक करने के लिए। यह अगर इस कैंडल में ब्रेकडाउन होता है तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है मेरी ट्रेड के लिए, और अगर नहीं होता तो यहाँ पे देखा जाएगा प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से कितनी जल्दी मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करता हूँ। अभी देखेंगे 1250 रुपये का कुछ यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। तो जो मेरा ट्रेड है 15 पॉइंट का रिस्क और 30 पॉइंट का टारगेट मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। 1:1 यहाँ पे इजीली अचीव हो चुका है फिलहाल की स्थिति में। तो यहाँ पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले रहा हूँ। ठीक है, 1600-1650 रुपये का कुछ प्रॉफिट आ गया है, बहुत अच्छे। यहाँ पे देखेंगे अपने टारगेट के बहुत करीब पहुंच चुका है ट्रेड, 1700-1750 कुछ प्रॉफिट है, बहुत अच्छा ब्रेकडाउन भी मिल चुका है। यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है मार्केट में कि यहाँ से गिरेगा तो और बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन प्राइस का जो बिहेवियर रहेगा मैं उसी हिसाब से यहाँ पे अपनी ट्रेड को लेके चलने वाला हूँ। यहाँ पे देखेंगे टारगेट से सिर्फ और सिर्फ ये 6 पॉइंट दूर है, 3 पॉइंट दूर है टारगेट से, और 1:2 ट्रेड जो है मेरा कभी भी अचीव हो सकता है। 2 मिनट के अंदर अंदर देखेंगे लगभग टारगेट के आसपास पहुंच चुका है। अब ये मिल जाए टारगेट तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, तो मैं बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर पाऊंगा। 1750 रुपये का अभी प्रॉफिट चल रहा है। कॉन्फिडेंस बन गया है इस ट्रेड में मेरा, क्योंकि ये देखेंगे 881 का 880 जो एक प्राइस एक्शन लेवल है, इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे मिल चुका है। कैंडल क्लोजिंग में देखेंगे तो लगभग 2.5 मिनट है, तो आने वाला जो 2.5 मिनट है वही यहाँ पे आगे का डायरेक्शन तय करने वाला है। स्लो एंड स्टडी देखेंगे तो 2-3 दिन से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। अच्छा ब्रेकडाउन है, बहुत अच्छा ब्रेकडाउन है। ये देखेंगे जस्ट टारगेट के आसपास पहुंच चुका है ट्रेड। ये बहुत अच्छा है कि ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही यहाँ पे टारगेट बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो बहुत सही चल रहा है, बहुत सही बहुत सही। 37 2-3 रुपये की दूरी है यहाँ पे। देखो निकलने को तो ऐसा नहीं है, निकल नहीं सकते। प्रीमियम्स देखेंगे तो अभी फिलहाल में टूट नहीं रहे हैं, तो ठीक ठाक चल रहा है, और ये ब्रेकडाउन भी कंफर्म करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन स्लो हो चुका है प्राइस यहाँ पे। तो देखते हैं प्राइस का क्या बिहेवियर रहने वाला है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करूंगा। ब्रेकडाउन कंफर्म करता है, थोड़ा और वॉल्यूम रहता है तो यहाँ पे फॉल अच्छा खासा एक्सपेक्टेड है, लेकिन निफ्टी अभी देखेंगे तो 0.75% नेगेटिव ही है अभी। ठीक है, 0.75% नेगेटिव ही है अभी, और अभी समय हो रहा है 10:18। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना चाहिए, बस जिस हिसाब से मूवमेंट मिलेगा उस हिसाब से मैं यहाँ पे बुक करूँगा प्रॉफिट। क्योंकि देखो दोस्तों, जब भी मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही सब कुछ मैं यहाँ पे करता हूँ। बहुत ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं रखता कि 4 इंडिकेटर लगा लो, 2 इंडिकेटर लगा लो, नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। प्राइस का जो बिहेवियर रहेगा, जो मूवमेंट रहेगा, उस हिसाब से मैं यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश करूँगा। चलो 24,867 चल रहा है। नाइस ब्रेकडाउन हो गया, टारगेट के जस्ट पास में है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग 37 बार बार यहाँ पे अचीव हो रहा है, कभी भी टारगेट मिल सकता है। ठीक है, आप लोगों ने मेरे से पूछा था, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कल कमेंट्स खूब आए थे, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। देखो टारगेट के आसपास ही आ रहा है बार 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 बार, ये देखो बहुत तरस आ रहा है यार, 2-3 रुपए की बात है सिर्फ। अच्छा चल रहा है,
यार यहाँ पे देखो चांस है कि टारगेट से भी बड़ा यहाँ पे मुनाफा देखने के लिए मिल सकता है। तो अब देखो प्राइस के ऊपर है कि कितनी जल्दी प्राइस यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है चीज़ों को। ब्रेकडाउन हो रहा है, सारी चीज़ें पॉसिबली चल रही है, अच्छी चल रही है सारी चीज़ें। और ये कैंडल भी देखेंगे तो बहुत बेरिश माना जाता है इसको, क्योंकि देखो ये ओपन जहां से हुआ है ज़रा सा भी विक नहीं है इसमें, वहां से फ्री फॉल हुआ है और देखेंगे नीचे की तरफ भी विक नहीं है। तो नेगेटिव साइड के लिए मजबूत है। अब इसका बिहेवियर सही रहे प्राइस का तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा इस ट्रेड में। तो टारगेट यार यहाँ पे देखो बार बार देखो ना बहुत डिस्टर्ब कर रही है। देखो हाई बार बार लगाया इसने 5 कैंडल में 137 और 140 के अराउंड यहाँ पे मेरा टारगेट है। इसको अगर ब्रेक कर देगा तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसको ट्रेल करने के लिए। तो इसके लिए इसके प्राइसेस का बिहेवियर रहना सही है। 1500-1700 चल रहा है। देखो हर बार यही होता है मार्केट में कि एकदम लो पे बाय नहीं हो सकता है और एकदम हाई पे सेल नहीं हो सकता है। जैसे किसी को नहीं पता था कल कि यहाँ पे देखेंगे एकदम से गिरेगा मार्केट, ब्रेकडाउन्स वगैरह देगा और नेगेटिव साइड आएगा। हर बार यही होता है कि नेगेटिव साइड आता है मार्केट और स्पाइक अप मार के अप साइड में वापस से मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम रहता है। यहाँ देखो ये बार बार मेरे टारगेट के आसपास आके आया है और वापस से 128 के आसपास आ चुका है। तो ठीक है, अभी तो ये कैंडल नेक्स्ट जो है ये भी थोड़ी ग्रीन ज़रूर है, लेकिन जो प्राइस एक्शन का लेवल है इसके नीचे ही है। तो यहाँ पे मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ अभी। और स्टॉप लॉस देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेल कर लिया है, तो कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे इस ट्रेड में मेरे को। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छा अपने जो ट्रेड को मैंने लिया है उसको आगे की तरफ लेके जाने के लिए। देखो यही हो सकता है मार्केट में कि हम अच्छे से एनालाइज करके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूट करने के बाद उसको अच्छे से मैनेज करें, बस उतना ही है। और उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा खींचतान यहाँ पे करनी चाहिए। और यहाँ पे इतना कुछ लग नहीं रहा, थोड़ा सा रिटेस्ट है। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ट्रेड तो अच्छा लिया है, कोशिश अच्छी की है, डिसिप्लिन के साथ लिया है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज किया है, सब कुछ यहाँ पे ठीक से किया है मैंने। अब वो मार्केट के बिहेवियर के ऊपर है, प्राइसेस के बिहेवियर के ऊपर है कि कितनी जल्दी यहाँ पे टारगेट मिलता है या ये यहाँ पे सीटीसी खा लेता है। देखो ऑप्शन में यही होता है यार, ये जो प्रीमियम्स है ना बहुत जल्दी स्पाइक अप भी होते हैं और स्पाइक से टूटते भी हैं, तेज़ी से टूटते भी हैं। 24,877 वापस नीचे आ रहा है। ठीक है, ये अभी तो मैं होल्ड कर रहा हूँ इस ट्रेड को। नहीं तो 1,000-1,500 रुपये भी एक लॉट पे बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि रिस्क अगर मैं ले रहा हूँ 1100-1150 का तो उसके आसपास आता है, उसके ऊपर आता है, तो कभी भी 1:1 के आसपास बुक करके अपना रेशो सही किया जा सकता है, अपना रेशो अच्छा रखा जा सकता है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देखें तो। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है अभी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ की मूव है, तो इंतज़ार किया जा सकता है। अब बाकी तो देखो प्राइसेस के ऊपर ही है और बाकी मैं कोशिश अच्छी कर रहा हूँ, तो उसमें कोई ऐसा संदेह नहीं है। ठीक है, 10:24 होने को है और 24,871 चल रहा है। देखो ऑप्शन चेन पे तो देखेंगे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट है, लेकिन मैं जब भी यूज़ करता हूँ प्राइसेस पे तो मैं एक ही चीज़ यूज़ करता हूँ, भले इंडिकेटर करे तो एक ही करे, ऑप्शन चेन देखे सिर्फ ऑप्शन चेन देखे। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल प्राइस एक्शन है तो मैं वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो उसी के बेसिस पे सब कुछ अपना मैनेज करते हुए चलता हूँ। तो वापस देखेंगे तो 1800 के प्रॉफिट के आसपास आ चुका है एक लॉट, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट माना जाता है, ये बिल्कुल बुरा नहीं है। 1:1 से ऊपर ही चल रहा है अभी, 1:1.5 चल रहा है अभी। तो बस इसकी क्लोजिंग अच्छी हो जाए तो सही रहेगा यहाँ पे मेरी ट्रेड के लिए, क्योंकि ब्रेकडाउन के बाद देखेंगे प्राइस एक्शन का जो ब्रेकडाउन यहाँ पे मिला है हम लोगों को, ब्रेकडाउन के बाद ये कंफर्म कर रहा है और इसके बाद देखेंगे तो फॉल अच्छा खासा है डाउन साइड में, लगभग 881 का ब्रेकडाउन है, तो 745 तक का यहाँ पे मूव मिल सकता है।
तो उतना तो मैं फिलहाल में नहीं रुकूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे बार बार मार्केट गिरा है, फिर साइडवेज गया है, फिर गिरा है, फिर साइडवेज गया, फिर यहाँ पे गिर रहा है, तो उस चीज़ का खतरा है। ठीक है, कैंडल क्लोज हो चुकी है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं है। देखो यहाँ पे एक बेरिश मारूबोजू बनी है, उसके बाद ये एक स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग टॉप मैं हमेशा ही न्यूट्रल कैंडल मान के चलता हूँ। ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन के नीचे यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनी है ना, तो न्यूट्रल है, बुलिश वगैरह नहीं है। अगर इसको ब्रेकआउट करके ग्रीन बनती तो अपन इसको यहाँ पे मानते कि यहाँ पे ये कंफ्यूज करने का कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, एक दो मिनट और रुकूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको बुक करने का कोशिश करूँगा। अब इससे ज़्यादा नहीं रुकना है यहाँ पे स्ट्रेट पे, क्योंकि कई बार प्रीमियम्स के भी रिस्क होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, तो बहुत ज़्यादा उलझन में नहीं पड़ना है मुझे। ये देखो बार बार, ये देखो बार बार ये देखेंगे 130, 35, 36 के आसपास आ रहा है, और जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है 3 रुपये से बार बार बच रहा है 4 रुपये से। तो यहाँ पे अभी स्ट्रेट को एग्जिट करने का प्लान करना है। अब बहुत ज़्यादा रुकूंगा नहीं मैं यहाँ पे। ठीक है, बुक किया मैंने इसको। यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रही है। अब नो डाउट यहाँ से मार्केट और नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ से निकल गया हूँ, क्योंकि यहाँ से एक जो मार्केट में कॉन्फिडेंस होता है प्राइसेस का, वो यहाँ पे मेरे को अभी फिलहाल में नहीं मिल पा रहा है। देखो तरीके अलग अलग है मार्केट में ट्रेड करने के, या तो प्राइस के बेसिस पे कर रहे हैं तो मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगा के उसको 1:1, 1:1.5, 1:2 के आसपास यहाँ पे बुक किया जा सकता है। या अगर सिर्फ और सिर्फ ब्रेकडाउन देख के स्टॉप लॉस प्रॉपर लगा के, टारगेट प्रॉपर लगा के काम किया जा रहा है, तो उस तरीके से काम किया जा सकता है। सारे तरीके अच्छे हैं काम करने के लिए, जो यहाँ पे शूट कर जाए वो यहाँ पे काम करना चाहिए। दोस्तों 11 बज चुका है और यहाँ पे देखेंगे सही समय पे प्रॉफिट बुक किया, तो उसके बाद देखेंगे तो प्राइसेस एकदम ही यहाँ पे साइडवेज अपना मूव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो कुछ खास यहाँ पे बिहेवियर दिख नहीं रहा मार्केट में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल देखें तो यहाँ पे मेरे को ज़रूर लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ आया है, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट बना रहा है, तो इस ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे अपसाइड में रिकवर कर सकता है। क्यों, इसके पीछे का रीज़न मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखेंगे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो 25,250 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पे देखेंगे मार्केट बार बार यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा था, लेकिन इसको ब्रेकआउट करके पार नहीं कर पा रहा था। यहीं से देखेंगे तो हर बार यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिली है हमको, और कल के दिन भी देखेंगे तो 25,235 से ही यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिली थी हम लोगों को। नेक्स्ट लेवल था प्राइस एक्शन का 25,000 रुपये। 25,000 का ब्रेकडाउन आज के दिन देखने के लिए मिला है, और ब्रेकडाउन के बाद देखेंगे तो प्राइसेस नीचे की तरफ आ चुके हैं। अब नीचे की तरफ आ चुके हैं तो नेक्स्ट प्राइस एक्शन का जो लेवल है डेली टाइम फ्रेम पे, वो होता है यहाँ पे 24,787 का, 24,787 का। लेकिन मार्केट में देखेंगे तो अभी कुछ खास वॉल्यूम चल नहीं रहे हैं, खास कुछ मोमेंटम है नहीं, साइडवेज ही यहाँ पे मूव दिख रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम से कहना कि मार्केट यहाँ से अभी गिर के 787 चले जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत रीटेस्ट करके भी नीचे आ सकता है, या थोड़ा बहुत नीचे जाके वापस भी ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेड लेने का कुछ अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खास वजह नहीं बनता है कि यहाँ पे अभी ट्रेड को कॉल साइड में लिया जाए, पुट साइड में लिया जाए। अब यहाँ पे मैं अगर एक ब्रैकेट लगाता हूँ तो यहाँ पे भी रेक्टेंगल ब्रैकेट में भी दिखेगा कि प्राइस ये अपना बिहेवियर जो है साइडवेज तरफ ही रख रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड लेने का कुछ ऐसा खास वजह, मूवमेंट, प्राइसेस कुछ नहीं दिख रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेड लिया जाए। ट्रेड यहाँ पे अब अगर बनता है तो 880 के ब्रेकआउट पे ही बनेगा, या पुट साइड में बनता है तो 844 के ब्रेकडाउन पे ही बनेगा। लेकिन जिस हिसाब से मूवमेंट है कुछ खास नहीं है, तो मेरा कुछ यहाँ पे ऐसा बनता नहीं है कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड लूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने समझने के लिए मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही अच्छी वीडियोस देखते रहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।